नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। आज मैं आया हुआ हूं भाई हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ में आया हुआ हूं भाई शूटिंग स्टार स्टड फार्म पर। और भाई साहब का घोड़ा आप सभी लोगों को पता होगा कि भाई पुष्कर की रिंग में चैंपियन भी बना हुआ है। वो आज चैंपियन घोड़ा हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो जो घोड़े के ऑनर है वो हमारे साथ में मौजूद है, तो हम घोड़े के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। और पहले से भी बहुत सारे लोग मेरे को लगता है कि जानते ही होंगे, पर जो नए नए लोग आते रहते हैं उनके हिसाब से भाई वीडियो इस तरीके से बनाना पड़ता है कि लोगों को भाई सारी जानकारी मिले। तो अमन भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप भाई, कैसे हो जी? बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक। बाकी स्वागत है जी आपका हमारे फार्म पे हनुमानगढ़ में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अगर बात करें अमन भाई, कितने घोड़ा घोड़ी हो गए टोटल? कुछ तरक्की हुई या सेल करे, कैसे क्या? नहीं प्रदीप भाई, ये तो देखो एक बिजनेस है और चलता रहता है। और अभी अपने पास दो स्टैलियन है। हाँ। एक फोल्ट, एक स्टैलियन, और 5-6 मेयर है जी। 5-6 घोड़ियाँ हैं दो बच्चे। टोटल, यानी कि 9-10 के करीब होंगे। 10-11 एनिमल्स हैं जी। तो अगर बात करें हम लोगों को इस वीडियो के अंदर आपका जो चैंपियन बच्चा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी नायाब। नायाब। हाँ जी। और कौन है नायाब का बाप? नायाब का बाप है जी आर्यन, आर्यन। उदयपुर पैलेस लाइन से। और इसकी जो डैम है अपने पास ही है, तूफान सांगरिया वाले की है। अच्छा, माँ आपके पास में ही है। तो अगर जैसे बात करें, आर्यन घोड़ा तो हो गया बिक्कू भाई के पास में है ना? हाँ जी। तो माँ कहाँ से लेके आए थे आप, यानी कि? माँ जयपुर के पास है, अपन खरीदी थी किसी से। तो कितने टाइम हो गया आपके पास में माँ को? करीब करीब 3 साल के आसपास हो गई जी। 3 साल के आसपास। तो बाकी अगर बात करें बच्चे की, तो बच्चा अपने घर की होम ब्रीड है क्या? हाँ जी, होम ब्रीड है। ये प्रदीप भाई इसमें भी क्या है, कई बार आपस में डिस्कशन भी हुआ और मैं समझा बात बताना भी चाहता हूँ। इस घोड़ी को और आर्यन घोड़े को मैंने देखा तो मेरे को मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगा। मैंने उनसे पहले एग्री ये बात की थी, विक्कू भाई ने उनसे करवाई थी कि अगर ये बच्चा लगी तो आप बच्चा मेरे को दोगे। अच्छा। तो ये मानो भी अपने को भगवान ने किस्मत से ये बच्चा दिया है। इसमें मेरे को कोई नॉलेज नहीं था, बस मेरे को ये दोनों जानवर अच्छे लगे। और इसके पहले घोड़ी के बच्चे देखे हुए थे मैंने दूसरे घोड़े से। और आर्यन में जो इम्प्रूवमेंट था और था, तो उनको थोड़ा जितना मेरे को 1-2% नॉलेज था, बाकी विक्कू भाई ने हेल्प की थी। तो उस हिसाब से ये लिया है। ये किस्मत से है, कोई मतलब ये नहीं है भी मेरे को कोई ब्रीडिंग सेंस था या और था। यानी किस्मत से आ गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, भगवान का दिया हुआ ये मान लो। और मेरे को लगता है कि जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसके पास आके ही बिल्कुल रहेगा, आता चाहे है, से कुछ भी हो जाए। बिल्कुल जी। आपकी नीयत और आपकी सोच, आपके समझ, उस हिसाब से भगवान आपको देता ही है जी। तो इसकी क्या उम्र होगी अभी? ये 2 दांत हो गया जी। 2 दांत। हाँ जी। और अगर मंथ में बात करें तो कितने महीने का हो गया होगा? 32-33 महीने का हो गया। 32-33 महीने का। और हाइट में? हाइट 64 से अबव हो गया जी। 64 से अबव है। हाँ जी। बाकी मार्किंग क्या कहती है? मार्किंग पंचकल्याण है जी। पंचकल्याण। ब्लेज चारों पैर वाइट है। तो मेरे को लगता है एक तरीके से देखा जाए तो किस्मत से आ गया। फिर मेरे को लगता है कि देखो, नए आदमी के पास में अगर घोड़ा आने के बाद में और जीत जाए, ये भी मेरे को लगता है कि उसकी बहुत बड़ी किस्मत है, वरना लोग 40 साल से लगे पड़े, उनके घोड़े नहीं जीत रहे। नहीं बिल्कुल जी, ये सब किस्मत का ही है। बाकी मेहनत तो 2% मेहनत होती है, बाकी सब यही है जी। अगर पैदा ना होगा अच्छा घोड़ा तो मेहनत क्या चीज़ पे करोगे। तो जैसे आपने पुष्कर में जब घोड़ा लगाया था, तो मन में कुछ डर था या कैसे लगाया, क्या रहा उस टाइम पे? यानी कि प्रदीप भाई देखो, थोड़ा क्या खुद का पैदा करके जानवर पहली बार शो में लगाया था, तो थोड़ा वो तो रहता ही है मन में भी क्या होगा क्या नहीं। बट वहाँ पे जैसे ही घोड़ा गया, मेरी उम्मीद से इसने मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी थी घोड़े ने। और प्रेजेंटेशन से घोड़ा जो होता है उसका ये मान लो भी आप 50% बढ़ के दिखता है। तो अभी आपने कौन सी कैटेगरी में लगाया था पुष्कर? ये मिल्क टीथ में। मिल्क टीथ में। हाँ जी। कितने बच्चे थे मिल्क टीथ में? मेरे आइडिया साहब होंगे कोई 50-60 बच्चे थे। 50-60 बच्चे। पहली बार ही लगाया था रिंग में? पहली बारी। पहली बार में ही मेरे को लगे फतेह मिल गया आपको। हाँ जी बिल्कुल। तो कैसा महसूस हुआ जब रिंग में पहली बार में घोड़ा जीता रिंग के अंदर? वो तो बड़ा प्राउड फील होता और बड़ी खुशी हुई जी। जो मतलब 1-2 दिन तो नींद नहीं आई होगी। यही मानो, नींद तो 1-2 दिन क्या कई दिन नहीं आई थी। हाँ। और कईयों को नहीं आई थी, मुझे क्या नहीं आई। वो तो देखो यार, जब अपना जीतता है तो जो बेचारे जो बिल्कुल देखो, पता है अपने हितैषी होते हैं सच्चे, उनको भी नहीं आती ना नींद। शो में भी आजकल क्या है जी, वो सरकारी शो है, उसमें क्या होता है उनको कोई लालच नहीं है। उनको ना तो आर्यन के बच्चों से लेना, ना कोई और घोड़े के बच्चों से लेना। वो तो क्या ब्रीड को देख के ही और घोड़े को देख के घोड़े को प्राइज देते हैं। वो इंसान को प्राइज या मतलब उसकी ब्लड लाइन को प्राइज कभी नहीं देते। तो आपका और क्या कहना है अमन भाई रिंग के बारे में? प्रदीप भाई, जैसे मैं पुष्कर की बात नहीं कर रहा, मैं तो ओवरऑल सबों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये प्रदीप भाई रिंग और शो जो है ना, ये एक दुकान है। हर बंदे ने अपनी अपनी ग्रुप बना के खोल रखी है।
नया आदमी कोई है उसका घोड़ा निकाल दे, उस बंदे को कभी भी मतलब डिमोरलाइज नहीं होना कि मेरा घोड़ा निकाल दिया है, मैं मतलब मेरे घोड़े में कमजोरी है और है वो है। ये क्या है जी, अपने खुद के घोड़ों को, और कुछ ऐसा सिस्टम भी है, ये मतलब पहले फिक्स हो जाता है भी हमने वो घोड़ा इतने का बेचा, उससे बात की है, ये घोड़ा आपका वहाँ रिंग में फर्स्ट आएगा। आज भी आप चाहे घोड़े ले लो, राजस्थान में पहले नहीं था, पर राजस्थान में भी शुरू हो गया। मेरे को लगता है हर जगह शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुकानदारी है जी। किसी बंदे को क्या है, हौसला नहीं छोड़ना चाहिए इस चीज़ से भी मेरा घोड़ा नहीं जीता और नहीं जीता। आप एक ना एज ए स्पोर्ट्समैन वहाँ पे पार्टिसिपेट करो। एक चीज ये विचारधारा आदमी की बन जाती है यार, जब उसका घोड़ा रिंग में थोड़ा सा पायदान से खिसक जाता है, नहीं। वो कितना भी अपने आप को समझावे पर वो थोड़ा सा डिमोटिवेट अपने आप में हो ही जाता है यार। वो इसीलिए ही करते हैं वो, कि वो बंदा परेशान हो जाए, वो कहे मेरा घोड़ा नहीं जीता, वो अपना घोड़ा उनको दे दे और उनसे कोई घोड़ा ले और वो जीत जाए। यही तो खेल है, इसमें समझने की बात जो है। और बहुत सारे घोड़े मैंने ऐसे देखे जो मान के चलो जैसे दूसरी पार्टी के पास में थे तब वो घोड़े जीते नहीं, बिल्कुल, जैसे बिके वैसे जीतने लग गए। मालिक बदलते जीत जाते हैं। अब बताओ वो उसमें क्या चेंज हुआ है ऐसा जिसकी वजह से वो जीतने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये। और पता है कुछ तो मैंने एक दो बातें मतलब विद प्रूफ सुनी हुई है। आप कहीं घोड़ा घोड़ी बेच रहे हो, आप किसी से राय ले लो तो लोग ये भी बोल देते हैं कि हमने उस घोड़े को जज किया हुआ है, घोड़ा में इतना पोटेंशियल है नहीं, वो घोड़ा इस लायक है नहीं। तो आप वहाँ शो में आप जजिंग एज ए जज जाओ, आप ब्रीड चेक करो, आप तो मतलब दुकान में वो बताओ, ये तो बात है। तो दुकानें आजकल तो आधे से ज्यादा जज ऐसे भी है ना, वो जजिंग ही इसलिए करते हैं बिल्कुल, कि अपना माल बिके। जज बनना आजकल बताए क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं जज बनूंगा तो लोगों का मेरी तरफ वो सोचेंगे यार ये तो जज रखते हैं रिंग में, चलो इनसे बच्चा लेंगे हम। ये आधे लोगों की तो दुकान ऐसे ही चल रही है जजों की। बिल्कुल, ये इसीलिए करते हैं लोग। अब फालतू खर्चा कौन करे, इतना कौन बोला, सिवाय एनआरसी के कोई भी ऐसा नहीं है जो घोड़े का मतलब घोड़े के लिए कर रहा हो। सब अपने लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं, और करना भी चाहिए बिल्कुल। अपने लिए करना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए ना कि अपना तो भर जावे ऊपर तक पेट और दूसरे का खत्म कर दो यार, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए नहीं काम। प्रदीप भाई, वो देखो पता है क्या होता है, अगला भी घोड़ा लेता है ना जो, वो भी ये सोच के लेता है मैं आज लूंगा 1 करोड़ का घोड़ा, कल को मैं भी 4-5 करोड़ के बेचूं करो। तो ये जो लालच है ना, ये कहीं ना कहीं इंसान को लेके बैठता है। तो आपके हिसाब से नए आदमी को लालच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हिसाब से करो, थोड़ा थोड़ा करो। पता है क्या, नया आदमी पहले एवरेज घोड़ियाँ सस्ती घोड़ी ले ले, आज वो रेट रहे नहीं जो 1-2 लाख की घोड़ों के रेट थे, वो अब नहीं रहे। आपको अगर एक प्रेग्नेंट घोड़ी लेनी है तो 5-7 लाख रुपए की एवरेज 61 हाइट की, जो मारवाड़ी का स्टैंडर्ड हाइट है, उस हाइट की घोड़ी अगर आपको लेनी है तो 7-8 लाख रुपए की एवरेज घोड़ी आपको मिलेगी। तो उसमें क्या, आप लेके उससे सीखो, 2 घोड़ियाँ रखो, साल रखो, 2 साल रखो, उसमें क्या धीरे धीरे आपके बच्चे भी आएंगे, थोड़ी आपको भी समझ आएगी। घूमो, मेलों में जाओ, लोगों के पास जाओ, भी घोड़े देखने हैं, तो थोड़ी उससे क्या नॉलेज लेके अगर बंदा काम करेगा ना, फिर नुकसान नहीं है। एकदम से खुद को नॉलेज नहीं होता, किसी के कहने से आप 10 जानवर ले लोगे। अब मेरे पास जो जानवर है, मेरे से वो खरीदने आएगा, मैं मेरे जानवर की अगर गुण बताऊंगा तभी तो मेरे से खरीदेगा वो, बिल्कुल। अदरवाइज क्यों लेगा मेरे से वो। तो अमन भाई जैसे आपको कितना टाइम हुआ घोड़ों में? प्रदीप 4-1 साल मान लो आप। 4 साल। हाँ जी। तो 4 साल में लगा कुछ कमाया कि नहीं कमाया? नहीं, अपने तो भगवान की मेहर है जी इसमें, ये सूर्य पुत्र खूब कमा के दे रहे हैं। तो यानी कि आपको जैसे कमा के दे रहे, बहुत सारे ऐसे आपके जैसे भी भाई लोग हैं हाँ जी। जो 10-10 साल हो गए जिनके बिक नहीं रहे, तो आप क्या सलाह देना चाहोगे? यानी क्या, यानी कि ईमानदारी आपने रखी इस वजह से भगवान ने यानी कि पूर्ति करी है, कैसे क्या है? नहीं देखो, करने वाला तो भगवान ही है ये सब कुछ, और ईमानदारी को तो देखो उसी वजह से अगला भी एक आपसे घोड़ी ले गया। और प्रदीप भाई, मैंने तो 3-4 घोड़ियाँ सेल करके अगले के घर पे जाके फिर उसको लोगों ने बताया भाई वहाँ अच्छा, कमी निकाल दी होगी। कमी, वो तो ऑब्वियसली काम है लोगों का। अपन यूं भी करते हैं प्रदीप भाई, जो घोड़ा लेता है अगले के घर पहुंचने से पहले, यहाँ से जाने से पहले फेसबुक पे सारी सोशल मीडिया पे डालते हैं। अच्छा, कहीं आप लेके जाओ, उसके बाद आपको लोग ज्ञान दे तो वो पहले ही दे देंगे, आप किराया तो ना लगाओ। ऐसा होता है कि कभी वो बिल्कुल होता है, खबरें आती है कि वो कभी सब रिकॉर्डिंग भेजते हैं लोग, पर बड़ी मतलब एक इंडस्ट्री है घोड़ा, जो हॉर्स वर्ल्ड है ना, ये एक इंडस्ट्री बन गया है, ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है इसमें। यानी कि जैसे ही मान के लगो पोस्ट डलती तो मेरे को लगता है मार्केट में जैसे पेट्रोल से तेज आग बढ़ भाई साहब, कोई जाती है। नया बंदा आज अगर घोड़ी लेता है, उसको टैग करके आप पोस्ट डाल दो, उसके पास 300-400 फ्रेंड रिक्वेस्ट और तुरंत मैसेज, और उसके व्हाट्सएप पे अगर कहीं नंबर मिल गया तो मतलब ये मान लो वो कहते हैं भी हमें तो एक नया काम ही मिल जाता है। मेरे को लगता है उसका व्हाट्सएप की जो मेमोरी होती है ना फोन की, वो भर देते हैं फोटो भेज भेज के। बिल्कुल। और इतने मतलब सज्जन होते हैं लोग,
इतने तो अपने मतलब पहले से जो जानकार लोग हैं, उनको इतनी बढ़िया जानकारी नहीं देते जो नए बंदे को देते हैं। अगले तो यूं फील करते हैं बिल्कुल इनका खास भैया कहीं पिछड़ गया था कुंभ के मेले में। आज मिला इनको। नए बंदे को कभी कभार ऐसा लगता होगा यार कितना हितैषी है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मेरे को लगता है कि जो भाई नए बंदे हैं ना उनको भी थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी चीज़ है जी, आज कुछ भी है, प्रॉपर्टी है, और आप अगर आपकी सीख के 4-5 बंदों से राय लेके करोगे तो भी इसमें वो है, अदरवाइज तो नुकसान ही है। तो क्या फीस रख रखी है अभी नायाब की? नायाब की 75,000 रुपये जी। 75,000 रुपए। हाँ जी। तो कितनी क्या घोड़ियां मैट करा दी है अभी? इससे अपने 9 घोड़ियाँ करवा दी। 9 घोड़ियां। हाँ जी, 1 महीना हुआ है कवरिंग ओपन किए। तो अभी जैसे कि जो घोड़ियां जो है वो कितने महीने की प्रेग्नेंट है? अभी कोई आने वाला है बच्चा रिसेंट में? क्या टाइम लगेगा अभी? एक घोड़ी 4-1 महीने में, जो शुरू में अपनी खुद की घोड़ी थी, वो घोड़ी अभी 4-1 महीने में ठान देने वाली है। यानी कि 6-7 महीने की गब्बन हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी अभी घोड़ियाँ कवरिंग बाहर की घोड़ियाँ भी शुरू की है। बाहर भी उन दोस्तों की जानकारों को कराई है जो नायाब को मतलब छोटा था उस टाइम से उनको पसंद था ये घोड़ा। यानी जो टॉप क्लास घोड़ियां हैं। टॉप क्लास नहीं जी, जो भी एवरेज घोड़ियां हैं, जो अच्छी घोड़ियां हैं, वो तो देखो जिसके पास जैसी घोड़ी वो तो वैसे ही भेजेगा। जिनको नायाब का शौक था, नायाब जिनको अच्छा लगता है, जो बचपन से, एक भाई तो हमारे यहाँ नजदीक है, उसने तो सिर्फ नायाब के लिए घोड़ी खरीदी है। अच्छा। 2 घोड़ियां भी उस घोड़े के बच्चे लेने मैंने। आपको जैसे घोड़े का एटीट्यूड तो वैसे मेरे लगता है सब देखा हुआ ही है। आपको अपने घोड़े में क्या खासियत लगती है? आपको, लोगों को क्या लगती है वो नहीं? खासियत साहब एक तो क्या, ये ईमान मतलब शांत बहुत है। दूसरा लॉयल्टी बहुत है इस ब्लड में। कभी लात मारना करना और करना, नहीं, वो तो ये मारता ही नहीं है। बाई चांस 1-2 बार ऐसा भी चांस हो गया घोड़ा निकल गया अच्छा, खुला यहाँ पे, और आप आवाज मारो तो यूं नहीं, घोड़े ने मतलब कितना भी कुछ भी हो, जवान बछेरा है फिर भी यूं है, मतलब मानता है अपने मालिक की। जो लड़का अपना बन्ना संभालता है, स्वामी भक्त है। हाँ स्वामी भक्त है ये मानो। तो अभी आने वाले टाइम में और किसी रिंग में भी उतारने का इरादा बनाया गया? नहीं उतारेंगे जी, सरकारी जो भी शो होंगे वहाँ उतारेंगे। क्यों प्राइवेट में नहीं उतारोगे क्या? प्राइवेट कोई प्राइवेट में बात तो आजकल यार मोटरसाइकिल भी या तो मिलती पहले है, उनको कार भी मिलती है, आजकल बहुत कुछ मिलने लग गया। वो जी भगवान ने पहले दे रखे हैं, उनके लालच में हमने बेइज्जती नहीं करवानी लोगों से। वही बात है, पंजाब में एक शो में गए हुए थे, वहाँ एक बुजुर्ग हैं घोड़ों में अच्छी नॉलेज रखते हैं, उन्होंने बताया था बोला बेटा अपनी दाढ़ी अगले हाथ क्यों देनी। तो बड़ी समझदारी की बात थी वो। मेरा लगता है आजकल जो लोग शो में जा रहे हैं, मैं सबों की बात नहीं कर रहा, कुछ जिन लोगों का फिक्स रहता है भाई वो तो जाते ही जाते हैं। बाकी कुछ लोग तो सिर्फ शो का बजट बढ़ाने, क्योंकि 2-2 हज़ार रुपए से मान के चलो 100 घोड़े भी लगे तो लगाओ कितना पैसा हो गया, और कुछ लोग भीड़ करने जाते हैं बस। प्रदीप भाई वो भी है। दूसरा क्या होता है, ये इनको यूं लगता है कि हम अपने ये होशियारी कर रहे हैं, पर ज़्यादा चलने वाली नहीं है। क्योंकि एक शो में शुरुआती टाइम तो 70-70, 60-60 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और लास्ट तक जो उनका कंपटीशन एंड तक आता है वहाँ पे 4-4 घोड़े रहते हैं। फ़ोन करके बुलाते हैं भैया प्लीज़ लगाओ आपका घोड़ा। इनाम जो पहले की 6 शील्ड है ना, वो बंटती नहीं है लोगों के। अब समझ, इनको तो समझ है, पर कोशिश करते हैं क्या पता चल जाए, पर वो चलेगा नहीं लंबा ज़्यादा। पर ये कि यार कितना भी समझाओ लोगों को, पर समझ में आती नहीं है, पता नहीं क्यों। जैसे पिछले माने चलो 1-1.5 साल से लोगों को समझा रहे कि भाई रिंग में ऐसा होता है वैसा होता है, पर लोगों को तब भी समझ में नहीं आती, तब भी घोड़ा लेके पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि पहले से ही सेटिंग करके आए, पहले नंबर पे ही आए। वही बात ना प्रदीप भाई, कहावत नहीं, वो अक्ल भी दाम से नहीं ठोकर खाने से आती है। फिर जब घोड़ा हार जाता है, जब कहते हैं यार प्रदीप भाई हमारे को इंटरव्यू देना है, अब भाई तेरा इंटरव्यू काहे को लेवे हम? तेरे चक्कर में हम सोसाइटी के 40 बंदों से काहे को पंगा लेने का? नहीं पंगा नहीं प्रदीप भाई, देखो आप सोशल मीडिया का एक आपका अच्छा जो है घोड़ों में, तो ये चीज़ें देखो आपको इन चीज़ों को नहीं तो अमन भाई अब चलो आपने कह दिया मैं दिखाऊं, चलो मैं दिखाऊं आगे से। अब वो एक बंदा इंटरव्यू दे जाता है, बाकी 40 के बुरे बन जाते हैं, बस उसका क्या समाधान है बताओ? बस वो तो ऑलरेडी पहले बुरे काम कर रहे हैं, वो तो बुरे बनेंगे आपके साथ। सच्चा आदमी क्यों बुरा बनेगा? हाँ, तो आजकल ये भी सिस्टम है ना, क्योंकि इसमें क्या है यार, कोई वैसा तो होता नहीं आजकल, तो आधे लोग तो लाइव भी नहीं करने देते जो साला रिकॉर्ड हो जावे। हाँ, अब उसका क्या प्रूफ है कि भाई, अब उसमें क्या होता है, जज अपनी सफाई दे देते हैं, घोड़ा वाला अपनी सफाई दे देता है, तो ऐसा लगता है कि साला हमने ही गलत कर दिया क्या कुछ। एज ए स्पोर्ट्समैन जाओ, गेम है खेलो करो, जो क्या उसमें क्या लोग घोड़ा देखें, आपको अपने घोड़े का पता लगेगा। हार भी जाओ तो मेरे को लगता है कि अपने घोड़े की सेवा पहले से ज्यादा करो बिल्कुल। ऐसा मत सोचो कि यार ये घोड़ा हार गया तो ये कोई काम का नहीं है। अगर आपका घोड़ा वहाँ जीतने वाला घोड़ा हारा है, तो उसको ये मान लो उस दिन उसके प्राइस टैग लग गया 7-8 लाख रुपए, अगर 50 लाख का घोड़ा है। बिल्कुल। तो भाई जो भी लोग रिंग में घोड़ा उतारते हैं, तो मेरे को लगता है उनको हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपने हिसाब से घोड़ा पालो जी, या तो रिंग वालों के हिसाब से, या उनके हिसाब से, जजों के हिसाब से पाल लो, या अपने हिसाब से पालो घोड़ा। तो अब जैसे लोग बाग कभी आते हैं तो कहते हैं कि कवरिंग फीस कम कर लो ना यार अमन भाई? नहीं जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कभी नहीं हुआ। और आजकल तो क्या 3-3, 4-4 लाख रुपए फीस कर रखी है जी अपन तो। फिर बट अपन ने लिमिटेड मेयर्स के लिए किया, अभी 2-3 मेयर्स के बाद अभी बंद करेंगे इसको। अच्छा, अब इसके बाद बंद कर दोगे? हाँ, नेक्स्ट सीजन में करेंगे।
अच्छा, तो अभी इस वाले सीजन में जैसे वीडियो जाने के बाद में घोड़ा चालू है कवरिंग के लिए? ये भी नहीं? 3-4 घोड़ियाँ और करवाएंगे जी से। अच्छा, 3-4 घोड़िया और करा के फिर बंद करा दो? हाँ जी। तो अभी जैसे इसकी जो माँ है उसने भी कोई बच्चा दिया है शायद, है ना? हाँ जी। तो क्या क्या उम्र का होगा बच्चा? वो बच्चा 20-1 दिन का होगा, 20-21 दिन का। 20-21 दिन का। तो ये किसका बच्चा है? ये भी आर्यन का है। ये क्या नयाब की सागी भाई है, माँ बाप दोनों साइड से। अच्छा, सगा भाई है? हाँ, घोड़ों के लेके पहले तो फुल ब्रदर है नयाब का। तो कैसा आया है बच्चा? क्या क्वालिटी है ये बच्चे में? क्वालिटी जी, ये आने वाले टाइम में देखो पापा तो तैयार करने अपनी कोशिश है। बाकी मैंने दोनों बच्चे देखे हुए हैं अपनी आंखों के आगे। नयाब से भी 21 बनेगा ये बच्चा। बाकी मार्किंग क्या है इसके? इसकी मार्किंग शायद एक पैर तो क्लियर वाइट है, इस कलर में पता नहीं लग रहा, और दूसरा पैर के भी थोड़ा निशान है और माथे में ब्लेज है। माथे में ब्लेज है। हाँ जी। बाकी अभी इसकी माँ दोबारा से प्रेग्नेंट है कि नहीं नहीं, अभी तो आगे 2-3 महीने का बच्चा हो जाए उसके बाद करवाएंगे। अच्छा, 2-3 महीने का बच्चा होने के बाद। हाँ जी। तो अभी इन दिनों में कुछ सेल परचेज करी कि नहीं करी अमन भाई? नहीं, खूब की है। 10-15 तो घोड़ियाँ। सेल परचेज में क्या अनुभव रहा है, यानी कि जिन बातों का लोग भी ध्यान रखे, यानी कि सेल परचेज तो यूँ है जी, कोई नए आदमी को आप घोड़ी देते हो तो आप एक तो उसको क्या, अगर जैसे अपने पास ये एडवांटेज है, अपने पास 2 घोड़े हैं तो अपन घोड़ियाँ अपने यहाँ, और डॉक्टर की फैसिलिटी अच्छी है, तो घोड़ी प्रेग्नेंट हो जाए तो अगले बंदे को कुछ ना कुछ कीमत में, ये मान लो भी अगले का पूरा हो जाता है। 1 के 2 जानवर होंगे तो एटलीस्ट उसका जो पैसा लगा है उसको मिलने वाला वो हो जाता है। बाकी ठीक है जी, काम अच्छा। आज के दिन खूब बायर्स हैं, आप जिस तरीके का घोड़ा है उस तरीके के बायर्स आपको मिलते हैं। आज 50 घोड़ियाँ उनसे प्रेग्नेंट घोड़ियाँ लोग लेने को तैयार हैं। तो किस चीज के बायर ज्यादा है, अच्छे माल के अच्छे कि मीडियम माल के? टॉप क्लास है ना। आज के दिन एवरेज जो घोड़ा है ना, मतलब एवरेज में हाइट के हिसाब से नहीं कह रहा, क्यों मारवाड़ी घोड़े में कभी हाइट इंपॉर्टेंट थी नहीं। मारवाड़ी की ब्यूटी है ना, उसी के हिसाब से मारवाड़ी घोड़ा सुंदर दिखता है, इसीलिए रखते हैं। इस नस्ल को सुंदरता की वजह से लोगों ने पसंद किया था। अब मेरे पास अगर हाइट ज़्यादा है तो हाइट ज़्यादा बताऊंगा, कम है तो कम बताऊंगा। 60 इंच की घोड़ियों से 65 के बच्चे पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आप कहाँ क्या चीज़ की घोड़ी वो मानोगे। कुछ क्या हो गया प्रदीप भाई, आज से पहले क्या था, इतने घोड़ों में इतना रुझान नहीं था, इतना लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। वो लोग घोड़े रखते जिनकी खानदानी के पीछे घोड़े संभाले हुए थे अपने नाम के लिए। बिल्कुल। और आज क्या है, हम लोगों ने इसको कॉमर्शियल कर लिया। हम जैसे घोड़े पे, अब ये मानो भी नयाब की फर्स्ट डे से 3 महीने से हमने जो सेवा शुरू की है, आज दिन तक वो उसी हिसाब से सेवा करते हैं। तो ओबियसली 1-2 इंच तो हाइट उस चीज़ से बढ़ जाती है, यानी सेवा बराबर होती है। बिल्कुल जी। पहले क्या इतना संभालते नहीं थे, बच्चों को दूध पिया, बच्चे ने माँ के साथ 3-4 महीने का हो गया, हट गया, उसके बाद नीरे चारे पे हो गया, नॉर्मली बांध के रखना करना, अब मसाज होगी, मल्टीविटामिन हो गए। तो अमन भाई, जैसे वीडियो जाने के बाद से कोई अगर घोड़ी कवर कराना चाहे तो घोड़ा? हाँ जी बिल्कुल। घोड़े के यूँ नहीं भी आप कहते बहुत बढ़िया घोड़ी, और ऊपर अगले को भी एक बार आके घोड़ा देखे, उसको समझ आए। पहले आके घोड़ा देखो फिर भरवाओ। क्योंकि लोगों ने क्या, मेरे को लगता है कि भाई देखो, चाहे से 2 लाख रुपए हो या 50,000 रुपए हो, 75,000 रुपए हो, पैसा कम बिल्कुल भी नहीं होता, चाहे 10 रुपए ही क्यों ना हो। बिल्कुल, पैसा वो है जी। आप उसकी मतलब आप, मैं ये देखता हूँ गुजरात से पंजाब घोड़ियाँ आती है। एक बार कोई डिस्कशन हो रही थी किसी से, तो मैंने उनको पूछा, भाई साहब मैंने आज तक ये जो बड़े घोड़े मैंने देखे नहीं लाइव। तो बोले क्यों? तो मैं क्या आपने देखे हैं? बोला नहीं। तो मैं आपके पास 4 बच्चे बोला जी नाम है घोड़ों का, हमने तो पैदा करके घोड़े बेचने हैं। भेड़ चाल है। समझ नहीं, वो देखो अगला उसका पर्पज अलग था ना, उसने बच्चे बेचने, अपना बिजनेस है उसका। वो करे मेरे से तो 3-4 घोड़े इनके बच्चा मांगता, तो मैं तो घोड़ी से कवर करा लाया। फिर एक आज के टाइम में आपको भी पता, मार्केट में भीड़ चाल है दवा के। वो तो देखो जी, वो घोड़ी रुके या मत रुके, जाना वही है, चाहे तो कुछ भी हो जाए। बेचारे जो नए घोड़े हैं ना, मेरे को लगता है इतनी घोड़ी अगर उनको मिले ना, तो वो घोड़ों में भी इतना दम है कि वो भी इतने रिजल्ट अच्छे दे सकते हैं। प्रदीप भाई अपने पास 2 तो ये बच्चे हो गए, एक आधी बच्ची हो रहा तैयार कर रहे हैं। अपन तो ये बताऊं कभी उस लाइन में नहीं लगे और उनसे बेटर पैदा कर लिए। बिल्कुल। ये भी अगर कुछ समझना चाहिए तो बहुत बढ़िया आपने सेटअप भी करा, और मेरे को लगता है घोड़ा भी तैयार करा। बिल्कुल जी। दूसरा क्या है जी, एक मार्किंग के ऊपर लोग बहुत वो करते हैं। तो मार्किंग अगर आपने ब्रीड, मैं भी देखो मानता हूँ मार्किंग सुंदर लगती है, सब चीजें, पर अगर आपने ब्रीड, जिन लोगों ने मार्किंग और बाल भवरी को पीछे छोड़ दिया था ना, वो लोग आज घोड़ों में बहुत कुछ कमा गए। बाल बबरी वगैरह जिनको छोड़ दी, घोड़ा ब्यूटी सुंदर हो, ब्रीडिंग अगर आपने करनी है, हाँ आपने इसको मानना है कि सूर्य पुत्र है, मेरे घर में घोड़ा होना चाहिए, फिर तो चलो आप सब चीजें देख के अच्छा पंच कल्याण हो, सारी बाल भंवरी हो और हो। हालांकि अपना तो घोड़ा भी पंच कल्याण है, देवमन कंठमन सब बाल भंवरियों को सारे मन है, भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब जो कमी रहेगी वो इसमें अपनी रहेगी।
तो मेरा लगता है मार्किंग वगैरह को छोड़ के आदमी को बस सिर्फ घोड़े पे फोकस करना चाहिए। सुंदर ब्यूटी हो ना मारवाड़ी की, तो क्या ब्रीडिंग में आके धीरे धीरे आप उसके ब्लेज आप ला सकते हो। फूल भी है तो कोई अच्छी वो नहीं है, बुरी बात नहीं है। बहुत से घोड़े फूल वाले भी हैं जो आज के दिन बहुत फेमस घोड़े हैं। तो भाई जो भी लोग नायाब से अपनी घोड़ी कवर कराना चाहते हैं तो नीचे नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पे अमन भाई का, तो आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बच्चा सेल के हिसाब से है कि नहीं इसका भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल तैयार करेंगे उसको। अच्छा अच्छा, बाकी फिर कोई मोटिवेट कर ले फिर वो बात अलग है आपको मैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं प्रदीप भाई, तो बहुत अच्छा बच्चा है, बिल्कुल तैयार करेंगे इसको। चलो ओके, थैंक ओके यू। जी, थैंक यू।